क्या ईरान की धरती पर इजराइल करने वाला है बड़ा हमला? ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर इजराइल की नजर है। इंटरनेशनल मीडिया में इस बात की चर्चा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इजराइल के संभावित हमले को लेकर विस्तार से बातचीत की है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इजराइल को ये उम्मीद है कि अगर कूटनीतिक दबाव से ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ने पर राजी नहीं होता तो वो अपने आप इन सुविधाओं पर हमला करने के लिए तैयार है, चाहे उसे अमेरिका का समर्थन मिले या नहीं। लेकिन अब तो कहा यह भी जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को हरी झंडी भी दिखा दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू और ट्रंप ने इस बारे में कई विकल्पों पर चर्चा की है, जिनमें अमेरिकी सैन्य खुफिया जानकारी, ईंधन भराई यानी कि मिड एयर रिफ्यूलिंग और राजनीतिक समर्थन शामिल है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल को बंकर बस्टिंग म्यूनिशंस, जो कि भूमिगत बंकरों को नष्ट करने के लिए होते हैं, पहले ही दे दिए हैं ताकि वो ईरान के पहाड़ी इलाके में स्थित फोर्डो जैसे गहरे बंकरों को खत्म कर सके। हालांकि यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या इजराइल के पास ऐसे हथियार काफी है ताकि ईरान की भूमिगत परमाणु साइटों को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल को अमेरिकी सहायता की जरूरत होगी, जैसे कि ईरान के परमाणु बंकरों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए मिड एयर रिफ्यूलिंग और जरूरी आर्मामेंट्स की आवश्यकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ट्रंप ने बयान दिया था कि वो ईरान के साथ एक समझौता की उम्मीद करते हैं ताकि बिना किसी सैन्य कार्रवाई की समस्या का समाधान निकाला जा सके। उनका कहना था, मैं नहीं चाहता कि ईरान पर हमला किया जाए। मुझे उम्मीद है कि हम उनके साथ एक समझौता कर सकते हैं जिससे उनका परमाणु कार्यक्रम समाप्त हो सके। दूसरी तरफ इजराइल ने अपनी सैन्य कार्यवाहियों को बढ़ा दिया है, खासकर जब से अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध शुरू हुआ था। इस युद्ध के दौरान ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे, जिनसे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बच गया। इस बीच इजराइल ने ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों को नष्ट किया और इसे अपनी ताकत का प्रदर्शन माना गया। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि बाइडेन प्रशासन ने इजराइल को परमाणु सुविधाओं पर हमले करने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का यह भी मानना था कि अगर ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम तेजी से बढ़ा रहा है तो किसी भी समय इजराइल इस पर हमला कर सकता है। इसका एक कारण अब यह भी है कि ट्रंप इस पिक्चर में आ गए हैं। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी एजेंसी यानी कि IAEA ने ये रिपोर्ट किया है कि ईरान अब यूरेनियम को ऐसे स्तर पर समृद्ध कर रहा है जिसका कोई शांतिपूर्ण उद्देश्य नहीं है। इसके अलावा ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को अपनी सुविधाओं का निरीक्षण करने की अनुमति भी नहीं दी है, इसीलिए शक और गहराता जा रहा है। इजराइल ने पहले ही ईरान और उसके सहयोगियों पर कई हमले किए हैं और उसे लगता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने का सही समय है, खासकर गाजा युद्ध के बाद जब इजराइल ने ईरान और उसके सहयोगियों जैसे कि हिजबुल्लाह और हमास को बड़ी क्षति पहुंचाई। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि इजराइल की प्राथमिकता केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने की नहीं है, बल्कि ईरान के शासन को खत्म करने की हो सकती है, जैसा कि इजराइल के अधिकारियों ने कई बार संकेत भी दिया है। अंत में ये जटिल स्थिति है जहां एक ओर इजराइल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम का खतरा महसूस हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे कूटनीतिक हल के माध्यम से सुलझाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच ट्रंप की एंट्री ने इसे और जटिल बना दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।